या तो तुम में भय वास कर सकता है या फिर मैं और मेरी शक्तियां। जब मन डर से भर जाए तो समझ ले शिव की जगह किसी और ने ले ली है। भय सिर्फ एक भाव नहीं, वो एक दीवार है जो महादेव से अलग करती है। जब तू डर को पालता है तो तू अपनी ही शक्ति से दूर हो जाता है, और जब तू डर को जला देता है तब शिव तुझ में जागते हैं। जहां डर है वहां शिव नहीं, जहां विश्वास है वहीं तांडव, वहीं कृपा। डर को खुद से निकाल फेंक, क्योंकि शिव की ऊर्जा वहां नहीं उतरती जहां मन कांपता है। या तो डर राज करेगा या फिर महादेव। निर्णय तुझे करना है। तुम रोए, तुम टूटे, तुमने भगवान को दोष तक दे डाला। क्यों छीन लिया वो रिश्ता, वो सपना, वो सहारा? लेकिन रुको, क्या तुम जानते हो कि शिव जब कुछ छीनते हैं तो वो तुम्हारे जीवन से बोझ हटाते हैं, न कि तुम्हारी शक्ति। शिव कभी बिना कारण कुछ नहीं करते। जो गया है वो शायद तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका था, जिसे तुम सहारा मान बैठे थे। वो तुम्हें जड़ बना रहा था। शिव विनाश के देव हैं, लेकिन याद रखो, विनाश के बाद ही नवसृजन होता है। तुम्हारी आंखों में आंसू हो, पर उनका मन तुम्हारी नई राह संवार रहा होता है। हर छीना गया रिश्ता, हर बंद हुआ दरवाजा, हर बिखरा सपना दरअसल एक संकेत है कि अब तुम्हारी आत्मा शिव की सीढ़ियों पर चढ़ने को तैयार है। तो मत कोसो उस क्षण को जब शिव ने तुमसे कुछ लिया। शायद वो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने का पहला कदम था, क्योंकि जब शिव कुछ खत्म करते हैं तो उसी राख से वो तुम्हारा नया तेज रचते हैं। इसलिए डरो मत। जो गया वो कारण था, जो आएगा वो वरदान होगा। शिव जो छीनते हैं वो खोता नहीं, वो रूपांतर होता है, और यही तुम्हारी असली यात्रा की शुरुआत होती है। सुनो, इस दुनिया में सबको अपनी अपनी चालाकी प्यारी है, लेकिन महादेव का दरबार अलग है। यहां ना कोई दिखावा चलता है, ना कोई झूठ की लकीर टिक पाती है। शिव वही रुकते हैं जहां कर्मों में ईमानदारी की खुशबू होती है। वो घर नहीं देखते, वो मंदिर मस्जिद भी नहीं देखते। वो इंसान का कर्म और उसका इरादा देखते हैं। महादेव कहते हैं, जिसके कर्मों में सच्चाई हो और जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल ना हो, उसे मेरा आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद उसके कर्मों की चौखट पर आशीर्वाद देने चला आता हूं। शिव की नजरों से कोई छल कपट बच नहीं सकता। इसलिए जब भी कर्म करो, उसे अपने अंतरात्मा के सच्चे दीपक से करो, क्योंकि शिव वहां निवास करते हैं जहां हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और हर प्रयास भक्ति का फूल बनकर खिल उठता है।